हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 103 का यूनिट 10। अरे यूनिट 11 करने वाले थे आई थिंक। हाँ, यूनिट 11 करेंगे, सॉरी यार। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 103 का यूनिट 11, जिसका नाम है बेसिस ऑफ राइट, लीगल एंड मोरल एंड नेचुरल। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बोला था इस यूनिट को पढ़ने से पहले आपको 10 यूनिट को भी रिलेट करना है इसके साथ। ठीक है, क्योंकि काफी टॉपिक उससे मिलते जुलते हैं, जैसे थ्योरीज ऑफ राइट। ठीक है, पूरा सेम टॉपिक है। ठीक है जी, और वो भी राइट्स के ऊपर है, ये भी राइट्स के ऊपर है, बस इसमें जो नेचर है वो अलग है। ठीक है, कि राइट्स एंड नेचर की बात की जा रही है और सभी सारे सेम टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन से। राइट जो कि क्या होता है, एक सोशल क्लेम होता है जो कि हेल्प करता है कि इंडिविजुअल को क्या वो अटेन कर सके, अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, वो अपना बेस्ट कर सके। ये क्या होती है? राइट्स, अधिकार। अधिकार मिलेगा तो फिर क्या कर पाओगे? आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे ना। अगर आपके पास सोसाइटी में आपके पास अधिकार ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो राइट्स क्या हुआ? एक सोशल क्लेम हुआ जो कि क्या करता है, हेल्प करता है हर एक इंडिविजुअल को अटेन करने में उसका बेस्ट सेल्फ, और हेल्प करता है कि वो डेवलप कर सके किसको? अपनी पर्सनैलिटी को। ठीक है, स्टेट का काम ये नहीं होता कि वो राइट आपको दे। ठीक है, स्टेट का काम नहीं है राइट देने का, सिर्फ गवर्नमेंट का ये काम है कि जो राइट है आपके पास उनको वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ये जॉन स्लॉक ने भी ये बात बोली थी, जो गवर्नमेंट है उसका काम ये नहीं है कि किसको राइट देना है, क्या कौन सी राइट देनी है या नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट का इतना काम होता है कि जो अधिकार है सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने का काम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगी कि किसको राइट देना है किसको नहीं देना है। ठीक है जी, तो राइट्स एक इंडिविजुअल राइट होती है और बिलोंग करती है। ठीक है, ये मैंने आपको सभी बता रखा है। और ये फुल कर जो राइट्स होती है क्या करती है, एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या मीनिंग क्या है किसका, राइट्स का, और नेचर से क्या कनेक्शन है, राइट्स का नेचर कैसा है, ये हम देखने वाले। तो राइट मैंने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार बता चुकी हूँ। राइट क्या है? एक सोशल क्लेम है। ठीक है, जो कि एक ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ठीक है जी, एंटाइटलमेंट जो कि हकदार होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसका, सम पीपल वो अटेन टू राइज इन द प्रिविलेजेस। हाँ जी, ये क्या बोल रहे हैं कि एंशिएंट टाइम पर और मिडवल टाइम पर बहुत सारे कुछ लोग थे, सम पीपल, जिनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन जो ये प्रिविलेजेस होते थे ये नहीं था कि अधिकार है इनके पास। ठीक है, वो कुछ लोगों के पास प्रिविलेजेस होते थे, मतलब उनके पास फ्रीडम होती थी। जैसे आपने देखा हो, जब हमारे ऊपर जो ब्रिटिश लोग थे वो अपना कंट्रोल करके रखे थे, तो हमारे पास इतना अधिकार नहीं था, हमारे पास इतना बोलने का छूट नहीं था जितना ब्रिटिश लोगों के पास था। ठीक है, उस ब्रिटेन की कंपनी के पास था, उनके पास ज्यादा राइट था। ठीक है, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो वो कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते जो ये प्रिविलेजेस होता है यही राइट होती है। ठीक है, राइट अलग होता है, प्रिविलेजेस अलग होता है, एंटाइटलमेंट अलग होता है। तो हम राइट और प्रिविलेजेस में डिफरेंस देखते हैं। राइट एक क्लेम होता है, ठीक है, जो सभी के पास होता है। ठीक है, जो राइट होता है, जो अधिकार होता है वो सभी के लिए होता है। लेकिन जो एंटाइटलमेंट होता है, जिसको प्रिविलेजेस भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है? वो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। जो राइट होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो सभी के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रिविलेजेस होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता, इसको गवर्नमेंट लेके आती है और वो कुछ ही लोगों के लिए लेकर आती है। ठीक है, कुछ ही लोगों को प्रिविलेजेस देती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे 5th और 6th शेड्यूल है ना, मैंने पढ़ाया भी है, जिसके हम अंदर हम बात करते हैं किसके, शेड्यूल एरिया की, ट्राइबल एरिया की, है ना। उनको क्या, उनके पास कुछ प्रिविलेजेस है कि वो अपना खुद का कानून बना सकते हैं, अपने वहां पर वो अपने जितने भी जुडिशरी मैटर होते हैं वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास फाइनेंशियली पावर है, उनके पास सब कुछ है। ठीक है, तो उनको प्रिविलेजेस मिला हुआ है। ठीक है, कि कल को कोई उनके वहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकता उनके मैटर्स में। ठीक है, तो उनके पास क्या है? प्रिविलेजेस है। अब ये प्रिविलेजेस हर किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो जो ये प्रिविलेजेस होते हैं कुछ ही लोगों के पास होते हैं, जो कि सरकार देती है। ठीक है, कौन देता है? सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो राइट्स होता है वो सबके साथ होता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जो हमको अधिकार मिले, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ ही लोगों के पास है, ये ट्राइबल लोगों के पास भी है, हमारे पास भी है, और ये हर एक सिटीजन के पास है। लेकिन जो प्रिविलेजेस है वो क्या है, कुछ ही लोगों के पास है, ठीक है। तो प्रिविलेजेस कुछ सिलेक्टेड फ्यूज के लिए ही दिए जाते हैं। जो राइट्स होती है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर होते हैं। प्रिविलेजेस भी एक फीचर होता है किसका, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम का, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ किसका, राइट का और प्रिविलेजेस का, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वेल्डी ने क्या डेफिनेशन दी है राइट्स की, वो बोलते हैं राइट एक रीजनेबल क्लेम होता है, ठीक है, आपकी फ्रीडम का, कि आप फ्रीली क्या कर सको, अपनी एक्टिविटीज को एक्सरसाइज कर सको, ठीक है। राइट क्या है, एक रीजनेबल क्लेम है कि आप फ्रीली जो आप करना चाहते हो, जो आपकी एक्टिविटी है उसको कर सको, ठीक है। आगे है राइट एक क्लेम है, ये दोबारा से बता कितनी बार बोलोगे, राइट एक क्लेम है जो कि सोसाइटी के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसको गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है, ठीक है जी। लास्की की भी हमने बात कर ली थी, इन्होंने भी सेम बात बोली है, ठीक है। ड्यूटी, यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है जो राइट्स है, ठीक है, जो राइट है वो हमेशा आपकी ड्यूटी के बाद मिलती है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करोगे तभी आपको अधिकार मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी है तो फंडामेंटल राइट्स भी है, ठीक है। जब तक एक इंसान अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको राइट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उनको जेल लेकर जाया जाता है, तो उनके पास सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करी, सो दैट उनकी राइट्स थी वो भी उनसे छीन ली गई, ठीक है। और जो राइट्स होती है एब्सोल्यूट नहीं होती है कि आपके पास अधिकार है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, इनके ऊपर कुछ लिमिटेशन होती है कि आपके पास बोलने का अधिकार है जी, रुको जी, कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ लिमिटेशन है, ये नॉन एब्सोल्यूट है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ राइट, ये कैसा नेचर होता है किसका, राइट्स का। राइट क्या है, क्लेम है, ओ माँ जी सॉरी ओ कितना कुछ है यार। राइट क्या है, एक क्लेम है, बता दिया, लेकिन हर एक क्लेम राइट नहीं हो सकता, ठीक है। अब तक हम पढ़ रहे थे राइट क्लेम है, राइट सोशल क्लेम है, जो कि सोसाइटी के ऊपर लगाया जाता है, इसको इन्फोर्स करती है स्टेट। लेकिन जो राइट है वो क्या है, क्लेम है, माना कि, लेकिन हर एक क्लेम राइट नहीं हो सकता। क्यों जी, क्योंकि वो क्लेम जो कि रिकॉग्नाइज करे जाते हैं किसके लिए, सोसाइटी के लिए। यहाँ पे होबोस ने क्या बोला है, होबोस ने बोला है कि राइट इज व्हाट वी मे एक्सेप्ट फ्रॉम अदर एंड अदर फ्रॉम अस, ठीक है। अधिकार वो होता है जो कि हम दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे हमसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें मोरल राइट की, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी तो मैं भी एक्सेप्ट करूंगी ना कि रिटर्न में मुझे भी रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो राइट क्या होता है, यही होता है कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करो तभी आपको राइट मिलेगा, ठीक है। कि हम दूसरे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरा बंदा भी हमसे यही चीज एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो राइट ये होता है, ठीक है। राइट सोशल क्लेम होता है जो कि एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है जी। तो वही है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। राइट बहुत ज्यादा डिपेंड होता है आपके कस्टम्स के ऊपर, ठीक है, कि जो वो सोसाइटी है वहां पर किस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम पर, वहां पर इतने अधिकार नहीं थे। मिडवल टाइम को देखें तो वो अलग था, वहां पर कुछ अलग अधिकार थे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद देखें तो वो भी अलग था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देखें, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो अधिकार है वो टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, और हर जगह पे जो अधिकार होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड होते हैं आपके कस्टम के ऊपर, आपकी सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। राइट एक रिस्पॉन्स है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जो आप कर रहे हो ना उसी के रिस्पॉन्स पे आपको अधिकार दिया जाता है। मतलब कि हम ये नहीं बोल सकते कि राइट क्या है, हमारी ड्यूटीज का हमको रिटर्न में अधिकार मिल रहा है कि हम जो ड्यूटी अपनी परफॉर्म करेंगे अच्छे से तभी हमको राइट मिलेगा, नहीं। एक क्रॉस पॉइंट होता है कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट वी परफॉर्म, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं ठीक है, अगर आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो भी आपके पास अधिकार है, ठीक है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स अगर कल को उनको कोई भी हेल्थ इशू हो जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी राइट टू लाइफ उनसे छीन ली जाएगी, ठीक है। लेकिन राइट एक
रिस्पॉन्स है कि आप क्या करते हो, व्हाट वी परफॉर्म, ठीक है, वो होता है अधिकार। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको राइट भी इतनी ही मिलेंगी, ठीक है। जब आप बड़े बड़े दंगेबाजी करोगे तो सीधी सी बात है, आपसे राइट भी छीनी जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड होता है कि व्हाट वी परफॉर्म, हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, ठीक है। तो ये नेचर हुआ किसका, हमारी राइट्स का। तो बहुत सारी राइट्स होती है, एक राइट्स नहीं होती कि एक अधिकार नहीं होता है, बहुत सारे अधिकार होते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी डिपेंड टू द सिस्टम ऑफ द राइट अवेलेबल ऑफ द इंडिविजुअल। जो डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन पर्सनैलिटी का, ठीक है, वो डिपेंड होता है कि वहां पर जो सोसाइटी है उसमें एक इंडिविजुअल के ऊपर किस तरीके की जो राइट्स है वो है, ठीक है। तो क्या बोला है इन्होंने बोला है जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी होती है, वो जब डेवलप होती है तो वो डिपेंड होता है वहां के सिस्टम ऑफ राइट पर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अधिकार है राइट टू एजुकेशन, तो बस सिंपल सी बात है हमारी पर्सनैलिटी भी एजुकेशन के थ्रू बदलेगी, ठीक है। जहां पर लोगों के पास राइट टू एजुकेशन नहीं होगा तो उनकी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड है किसके ऊपर, एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी डिपेंड होती है वहां के सिस्टम ऑफ राइट पर, कि उसको कितने अधिकार दिए हुए हैं, एक इंडिविजुअल के पास कितना अधिकार है, ठीक है। राइट टू लाइफ जो कि बेसिक राइट होती है, ठीक है। अगर आपके पास जीने का अधिकार नहीं है तो सिंपल सी बात है, और तो फिर मीनिंगलेस होगा, ठीक है। अगर आप जी नहीं सकते तो भाई खाने का, इक्वालिटी का, रिलीजियस को प्रोपेगेट प्रैक्टिस करने का कुछ फायदा नहीं है। सबसे बड़ा तो जीना ही है ना। तो ये सबसे बड़ी राइट हुई, राइट टू लाइफ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्टेट क्या देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी लाइफ को, कि कल को आपके ऊपर कोई भी दबाव ना करे, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह भी ले सकते हैं कि आपको कोई बेके वगैरह ना, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजरी, अगर मतलब अगर आपको कल को कोई भी मारता है या कुछ भी गलत करता है आपके साथ, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी सेकंड है, ये भी आपकी दूसरी इक्वलिटी, जहां पर हर एक इंसान को कानून की नजर में इक्वल देखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है उसको इक्वली, ठीक है। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो फिर क्या करता है, उसको सीधा जेल भेजा जाता है, ठीक है। और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, इन तीनों चीजें में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सोशली इक्वलिटी है, इकोनॉमिक इक्वलिटी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी। आगे चलते हैं राइट टू फ्रीडम, ये हमारी तीसरी राइट होती है। यहाँ पर आपके पास बोलने का हक है, कहीं भी जा सकते हो। अगर आपको कल झारखंड जाना है घूमने के लिए तो आप जा सकते हो, आपको उत्तराखंड जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कोई आपको रोकेगा, नहीं 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 जा सकते, है ना। बोलने का अधिकार है, कल को हमारे मुंह पे कर टेप वगैरह नहीं लगा सकता, ठीक है। और आप कहीं भी जाकर रह सकते हो, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, पैसा होना चाहिए जेब में, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के घर में जाके आप सेटल हो जाओगे कि भाई मेरे को तो यहाँ पे रहना है, मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, ये नहीं होगा। आर्टिकल 19 के थ्रू ऐसा नहीं है, आपके पास है कि आप कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हो इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन पैसा होना चाहिए, वहां पर जमीन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। राइट टू बी एक्सरसाइज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अब तो ये इतनी सारी फ्रीडम आपको मिली हुई है ना, कहीं भी आपको बोलने का अधिकार है, कहीं भी आप जा सकते हो, कहीं भी आप सेटल हो सकते हो, कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन इनके पीछे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब कि बोलने का अधिकार है, लेकिन ये भी देखना है कि भाई बोलने से पहले सोचना है कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोलना है, ठीक है। बाहर जाने का हक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्राइबल एरिया के जो वहां पे जंगलों में घुस गए हो, ठीक है, वहां पे नहीं जाने का, ठीक है। रहने का हक है आपको, कहीं भी सेटल होने का, तो ये नहीं कि किसी के भी घर में चले जाओगे, ठीक है। अडॉप्टिंग अ वोकेशन, कोई भी प्रोफेशन आप अडॉप्ट करते हो तो इसका मतलब नहीं है जो इलीगल प्रोफेशन है उसी को आप करोगे, ठीक है। तो इसलिए आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है इस फ्रीडम्स के अंदर। और उसके बाद आपकी फोर्थ राइट आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, की जो आपको धर्म अपनाना है, जिसके ऊपर आपके अंतरात्मा बोलते कि हाँ जी हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप कर सकते हो। इंटरनल जो फेथ है उसको आप मान सकते हो, जिस भगवान की पूजा करनी है करो, जैसे आपको प्रोपेगेट करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, जागरण करना है, जो करना है जैसे करना है करो, ठीक है। तो आपको फ्रीडम है अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ये हुई हमारी फिफ्थ राइट। आगे चलते हैं सिक्स्थ राइट पर, राइट टू एजुकेशन। आपके पास अधिकार है क्या
पढ़ने का, लिखने का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि अगर आपके पास राइट टू एजुकेशन नहीं होगा तो एक ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी होती है उसका डेवलप होना क्या रहेगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट मतलब आपके पास काम करने का अधिकार है, ठीक है जी। आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, जो आपकी प्रॉपर्टी है ना वो आपकी है, कल को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इकोनॉमिक राइट्स हुई। पॉलिटिकल राइट्स भी होती है, जैसे कि राइट टू वोट है, इलेक्शन में खड़े होने का आपके पास अधिकार है, ठीक है, और आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर सकते हो, ये आपकी पॉलिटिकल राइट्स हुई, ठीक है। तो ये हमारी बहुत सारी वेरियस राइट्स हुई। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें भी हमारी फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक गिवन है, तो उसमें भी काफी राइट्स हमारी सभी की सभी राइट्स दी हुई है, ठीक है। इक्वालिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाता है, रिलीजियस भी है, कल्चर भी है, ठीक है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है वो भी काफी भर के दी हुई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं थ्योरीज ऑफ राइट। कौन कौन सी थ्योरीज है किसकी राइट्स की? पहली है नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट। इसके कुछ बड़े बड़े सपोर्टर रहे हैं हमारे थॉमस होबेस, जॉन स्लोक एंड देन रोसो, ठीक है। ये तीन हमारे क्या है, इसके सपोर्टर है। किसके सपोर्टर है? नेचुरल राइट के, ठीक है। इस थ्योरी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये बोलते हैं कुछ जो राइट्स होती है ना वो एक नेचर से बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास बोलने का अधिकार है तो कोई भी कल को आपको चुप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी नेचुरल राइट हुई, ठीक है, जो कि पार्ट होता है किसका, ह्यूमन नेचर का, और इसके पीछे रीजन होता है, ठीक है। क्या होता है? रीजन होता है। और कोई भी गवर्नमेंट इस राइट को, जो ये बेसिक राइट्स होती है, इसको गवर्नमेंट कल को डिनाई नहीं कर सकती कि आपके पास बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोलेगी कि आप मौन व्रत पे चले जाओ, अब हमारे देश में से कोई नहीं बोलेगा, तो ये कोई रीजनेबल राइट नहीं हुई, ठीक है। राइट रखो, ये नेचुरल राइट है हमारी, ठीक है, कि हमारे पास बोलने का भी अधिकार है, हमारे पास लाइफ भी होना चाहिए, और खाने का भी, राइट टू एजुकेशन, ये सब आपकी नेचुरल राइट के अंदर आती है। नेचुरल राइट जहां पर क्या हो सके, सोसाइटी में सभी लोग पीसफुली रह सके, ठीक है। नेचुरल राइट के अंदर आपके मॉरल ऑब्लिगेशन आते हैं, और जहां पर हम सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। जॉन स्लोक आर्ग्यू करते हैं कि पीपल हैव अ राइट सच राइट टू, ये कौन सी, ये बताते हैं कि नेचुरल राइट कौन सी है। तो जॉन स्लोक क्या कहते हैं, इसमें आती है फर्स्ट आपकी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये तीन ऐसी राइट्स है जो आपकी किसके अंदर आएगी, नेचुरल राइट के अंदर आएगी, ठीक है। और कुछ राइट हो ना हो ये, लेकिन तीन राइट्स तो एक इंसान के पास, एक ह्यूमन बीइंग के पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं लीगल राइट। लीगल राइट क्या होती है? जो लॉ इन्फोर्स करता है, जो कानून जिसको लागू करता है, उसको बोलते हैं हम लीगल राइट। इसके भी हमारे बड़े महान महान सपोर्टर रहे हैं, लस्की, बैंथम, हैगल और ऑस्टिन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इस चीज को सपोर्ट करते हैं, किसको, लीगल राइट को, और इसको कौन ग्रांट करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो लस्की बोलते हैं जो ये राइट है, कौन सी, लीगल राइट, इसका कुछ नेचर ऐसा होता है कि आपको सोशल कंडीशन पे दी जाती है, ठीक है। क्या दी जाती है, वहां के समाज के कंडीशन पर दी जाती है। ये प्रमोट करती है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, कि वो अपना बेस्ट कर सके, जो लीगल राइट होती है। और ये कभी अगेंस्ट ही होती है सोशल वेलफेयर के, ठीक है, समाज के वेलफेयर को सपोर्ट करती है, ना कि उसके अगेंस्ट रहेगी, ठीक है। और जो ये लीगल राइट होती है कभी कभी ये प्रोटेक्ट करती है किसको, आपकी राइट्स को, ठीक है। और जो ये राइट्स होती है एब्सोल्यूट नहीं होती। जो ये आपके लीगल राइट आपको मिली हुई है, इनके पीछे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होता है, जैसे कि आप ले सकते हो राइट टू स्पीच, ठीक है। तो लस्की ने बोला है कि विदाउट इकोनॉमिक राइट इज, पहले तो आपको मिली चाहिए इकोनॉमिक राइट, ठीक है। अगर जिस सोसाइटी में इकोनॉमिक राइट्स नहीं होगी तो वहां पर पॉलिटिकल राइट्स को होना कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास इकोनॉमिक राइट नहीं है तो एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल राइट को भी इंजॉय नहीं कर सकता है, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, एक इकोनॉमिक राइट होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास इकोनॉमिक होगा, मतलब जिसके पास इकोनॉमिक राइट होगी, तो साफ सीधी बात है उसके पास पॉलिटिकल राइट्स भी होगी, ठीक है। अगर आपके पास इकोनॉमिक राइट नहीं होगा तो बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी रहेगा, और फिर सिस्टम बन जाएगा किसका, मास्टर और स्लेव का, और डोमिनेंट कौन रहेगा, मास्टर रहेगा, ठीक है जी। तो बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने का, यार थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो कल वाला फॉर्मूला मैंने बताया, एक पेन लो और एक कॉपी लो, लिखते रहो लीगल राइट क्या होती है, इसका नेचर कैसा होता है, और लीगल राइट के अंदर आपकी सिविल राइट आती है, एंड देन इकोनॉमिक राइट आती है, और आपकी पॉलिटिकल राइट आती है, ठीक है।
तो ये कुछ हमारी लीगल राइट्स थी। और आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट, हिस्ट्री की बात करने वाली। हिस्ट्री थ्योरिकल मतलब हिस्ट्री की बात करेंगे, तो इसके जाने माने काफी हमारे बड़े सपोर्टर रहे हैं, कौन, बर्ग, ठीक है। तो बर्ग बोलते हैं कि देखो जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, इनको बचाया जाए, ठीक है। ये कस्टम इन सभी को बचाने की बात करते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं काफी टाइम से ये बहुत बड़ा लॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा नहीं है कि कल को ही बनी हुई है राइट, ठीक है। जो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट है, ये क्या क्या बोलती है, जो बोलती है जो पहले से जो आपके अधिकार सोसाइटी में दिए हुए हैं उनको प्रिजर्व करना है, उनको बचा के रखना है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं लेके आना है, ठीक है। ट्रेडिशन को, कस्टम को बचाने की बात करते, ग्रो करने की बात करते, ऐसा अधिकार दो जिससे आपका कस्टम और ट्रेडिशन ग्रो होए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव जो हमारे बर्ग थे वो क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। कंजर्वेटिव जो कि कंजर्व करने की बात करते हैं, किसको, हिस्ट्री को, ट्रेडिशन को, कस्टम को, ठीक है। जो ये थ्योरी है ये स्टार्ट हुई थी आपकी 18वीं सेंचुरी में, ठीक है। और एडम बर्ग इसके काफी जाने माने हमारे सपोर्टर रहे हैं, और कुछ सोशलिस्ट ने भी इस थ्योरी को अडॉप्ट करा है, ठीक है। जो ये थ्योरी है ये प्रोडक्ट है किसका, हिस्ट्री का, ठीक है। ये कस्टम, ट्रेडिशन जो एंशिएंट टाइम पर होते हैं उनको बचाने की बात करती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है, इसकी खुद की ही अंदर खामी है कि ये कभी कुछ चेंजेस नहीं चाहती है, ठीक है। बोलती है जो पहले से प्रथाएं चली आ रही है, जो पहले से धारणाएं चली आ रही है सोसाइटी में, वही चलनी चाहिए, ठीक है। ये चेंजेस नहीं चाहती है। साफ सीधी सी बात है यार, एक फोन भी अपने आप को अपडेट करता रहता है, एक ऐप जो आपके फोन में होता है वो भी अपने आप को अपडेट करता रहता है, और तुम सोसाइटी को चेंज करने की बात नहीं करोगे तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो तुम्हारे खुद के अंदर रहेगी, ठीक है। तो इस सोसाइटी को सफर करना पड़ता है अपनी खुद की लिमिटेशन से, क्योंकि ये चेंजेस की बात नहीं करती है। आगे चलते हैं सोशल वेलफेयर थ्योरी की। सोशल वेलफेयर जो कि समाज के वेलफेयर पर ध्यान देगी, ठीक है। ये क्या करती है थ्योरी, आर्ग्यू करती है स्टेट क्या करे कुछ ऐसी राइट से जो कि प्रमोट करे किसको, सोशल वेलफेयर को, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है कि स्टेट रिकॉग्नाइज करे क्या, कुछ राइट जो कि प्रमोट करे किसको, सोशल वेलफेयर को। तो इसके भी हमारे कुछ सपोर्टर रहे, टी.एच. ग्रीन, हॉबर्स, लस्की और बार्कर, ठीक है। आगे चलते हैं, बोलते हैं गुड, ग्रेटेस्ट गुडनेस, मतलब ये यूटिलिटेरियन की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब जिसमें मेजॉरिटी लोग खुश है, ठीक है। मतलब जहां पर हर एक वर्ग, सोसाइटी का हर एक वर्ग, डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल क्या हो, खुश रहे, उसकी बात करते हैं। वो आना चाहिए सोसाइटी में जहां पर मेजॉरिटी की सुनी जाए, ठीक है। सोशल वेलफेयर जब भी होगा, ठीक है। अगर तुम कुछ ही लोगों की सुनोगे तो भाई कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। द थ्योरी ऑफ स्टेट इज शुड बी लिमिटेड, बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। एक ही सत्ता नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइज है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। तो ऐसी ही जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। लोग एक्टिव रहे और प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में और लोगों में, ठीक है। तो ये रही हमारी सोशल वेलफेयर थ्योरी। आगे चलते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी का जो हमेशा ध्यान रहता है वो इकोनॉमिक पर ही रहता है। मार्क्स बोलते हैं क्लास वही हमेशा कंट्रोल रखती है, किसको, पॉलिटिकल कंट्रोल। जिसके पास पैसा है उसके पास क्या है, पॉलिटिकल कंट्रोल भी है, उसी के पास पॉलिटिकल पावर है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए किसको, सभी के इंटरेस्ट को, ठीक है। बोलते हैं कि देखो क्या है कि क्लास हमेशा जो सोसाइटी है ना वो क्लास में बटी हुई है, ठीक है। अब जिसके पास क्या होगा, इकोनॉमिक पावर होगा, वही क्या करेगा, वही पॉलिटिकल को कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। जितने भी आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसी की पावर चलेगी, ठीक है, उसी का चलेगा, उसी का डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जिनके पास पावर रहेगा, कुछ ही लोगों के पास रहेगा, तो वो अपने खुद के इंटरेस्ट में ही काम करेंगे, ना कि वो सभी की सुनेंगे, ठीक है। अब जिसके पास पैसा है, अब पैसा तो कुछ ही लोगों के पास होगा, कुछ ही डोमिनेंट लोगों के पास होगा, तो वो अपना ही करेंगे, ठीक है। तो मार्क्स आर्ग्यू करते हैं अगर जिस सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो साफ सीधी बात है वहां पर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी होगी, लाइक अ पाकिस्तान, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि सोशलिस्ट स्टेट थ्रू द प्रोलिटरेट लॉ, ठीक है, इनको फेवर करते हैं। सोशलिस्ट स्टेट होना चाहिए मतलब वेलफेयर होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। प्रोलिटरेट की सुनी जाए, जो वर्किंग क्लास है वही सारा कंट्रोल करके रखे, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं किसके, वर्किंग क्लास के, किसको, इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये वर्किंग क्लास की बोलते हैं। देखो मार्क्सिस्ट का क्या कहना है, मार्क्सिस्ट का साफ सीधा बोलना है कि देखो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्लासलेस होनी चाहिए,
स्टेटलेस होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी कंट्रोल ना करे, सोसाइटी में सभी लोग इक्वल रहे, ठीक है। जो ये प्रथाएं चली आ रही है ना कि एक क्लास क्या होती है, डोमिनेंट रहती है, ठीक है, हिस्ट्री से ले लो और अब तक आप देखोगे फीडरल सिस्टम जहां पर जो बड़े बड़े लॉर्ड्स थे वो क्या थे, वो डोमिनेट करते थे किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर। स्लेवरी सिस्टम जहां पर स्लेव्स और पीसेंट के बीच में आता है, पीसेंट जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो कंट्रोल करते थे स्लेव्स के ऊपर। फिर आप आ जाओ इंडस्ट्रियल इरा में, जहां पर क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कंट्रोल करते थे वर्किंग क्लास पर, ठीक है। तो ये बोलते हैं जो काम है ना, जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनके लिए बात करते हैं कि उनका पावर होना चाहिए, ठीक है। जो मिनोरिटीज में उनको खत्म करो और प्रोलेटरेट अपना खुद का क्या करे, अपने खुद के पास पूरी पावर लेकर आए। जो वर्किंग क्लास है उनके हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। तो सोसाइटी कैसी रहेगी, स्टेटलेस और क्लासलेस रहेगी, ठीक है, क्योंकि सभी लोग क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और काफी लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि पेपर आने वाले हैं, कैसे पढ़े, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज बता दो। देखो अभी बहुत टाइम है, 20 दिन है आपके पास, ठीक है। और इग्नू के आप चैप्टर खोलोगे ना, 3-3, 4-4 पेजेस के चैप्टर है। मैं भी एक चैप्टर को सिर्फ 30 या 20 मिनट में कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है। 30 से ऊपर कोई वीडियो नहीं जाती है, अगर कभी कभी चली जाती है तो वो बड़ा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 20 दिन है। अगर आप अभी से भी कम 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो 3 घंटे भी पढ़ोगे ना तो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। डेली आप 2 दिन में अपना पूरा एक बुक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो डेली क्या करो, वीडियो लेक्चर को देखो, अपना खुद का शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है, पूरा कंप्लीट करो। फिर उसके बाद पीवाईक्यू पर जाओ और पीवाईक्यू देखकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखो, और जो असाइनमेंट आप अभी सबमिट करके आए हो उनको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। उनमें से जरूर पेपर आएगा, ठीक है। असाइनमेंट को देखो, फिर उसके बाद जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी से है आपके पास टाइम, बहुत टाइम है। अगर यूटिलाइज करोगे ढंग से तो बहुत कुछ हो सकता है। जो रोना है धोना है तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो पढ़ना ही स्टार्ट करो तो तभी कुछ होगा, अगर ऐसे बैठे रहोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर किसी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भाई वो टेलीग्राम से ले लेना। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।